4000 साल पुराना है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। इसे बनाने वाले लोग एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और तो और एक छोटे से स्ट्रक्चर को भी बनाने में हफ्ते भर लग जाते हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ खास जगहों पर इसे बनाया जाता है। इसका नाम और इसकी अनोखी कहानी को जानने के लिए आपको देखना होगा अनसुनी गाथा का ये स्पेशल वीडियो। तो चलिए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की इस 4000 साल पुरानी आर्ट और पीढ़ियों से चली आ रही इन आर्टिस्ट की कहानी को जानने। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि हम अचानक से ढोकरा कला की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओसाका जापान वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पवेलियन में कला और हस्तशिल्प प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ बस्तर की 4000 साल पुरानी जीआई टैग्ड ढोकरा कला को उसकी कच्ची और पारंपरिक सुंदरता के लिए सराहा गया। तो क्या आप तैयार हैं ढोकरा कला के बारे में जानने के लिए? ढोकरा कला भारत की सबसे प्राचीन और अनोखी मेटल कास्टिंग परंपराओं में से एक है। अगर ये सोचा जाए कि ये कला कहाँ जन्मी है तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। लेकिन वर्तमान में इसकी सबसे दमदार पहचान छत्तीसगढ़ है, खासकर बस्तर के कोंडागांव में। ढोकरा कला की खासियत है देहाती फिनिश, महीन पैटर्न और हर पीस का यूनिक होना। जब आप इस कला को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी दो कलाकृतियां बिल्कुल एक जैसी नहीं बनती। अगर आपने कभी मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल मूर्ति देखी होगी तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला में भी पीढ़ियों से वैसे ही डांसिंग गर्ल की मूर्तियां बनती आई है। यानी इस कला का इतिहास 4000 साल भी ज्यादा पुराना है। सदियों से ढोकरा, दामर और घड़वा जनजातियों ने इस धरोहर को संजो कर रखा है और इसकी विशिष्टता को मान्यता मिली 2014 में, जब बस्तर ढोकरा को जीआई टैग दिया गया। क्यों खास है ढोकरा, जानते हैं। ढोकरा कला सिर्फ एक शिल्प नहीं बल्कि जीविका, परंपरा और पहचान का जरिया है। ये एक लिविंग हेरिटेज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और प्रायोगिक रूप से आगे बढ़ती जा रही है। कैसे बनाई जाती है ढोकरा कला की मूर्तियाँ? ढोकरा कला में गैर लौह धातु, खासकर पीतल और कांसा का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मिट्टी से मूर्ति के कोर बनाए जाते हैं, फिर उस पर रेजिन तेल और वैक्स की परत चढ़ाई जाती है। कोलिंग तकनीक से बारीक डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसके बाद मूर्ति पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर सांचा तैयार होता है। जब सांचा गर्म किया जाता है तो मोम पिघलकर निकल जाती है और अंदर खाली जगह रह जाती है। यही डाली जाती है पिघली हुई धातु। ठंडा होने पर धातु मूर्ति का आकार ले लेती है और आखिर में सांचा तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। इस खास प्रक्रिया के कारण हर ढोकरा मूर्ति यूनिक होती है। ढोकरा कला के डिजाइन और थीम्स की बात करें तो ढोकरा की हर कृति एक जीवित चित्र है जो प्रकृति, पूजा और लोक जीवन से बुनी हुई है। इसमें हाथी, घोड़े, बैल, मछलियाँ और उल्लू दिखाई देते हैं तो कहीं देवी देवता, लोक देव, शिकारी, नर्तक, दूल्हा दुल्हन और यहाँ तक कि बस्तर दशहरा की भी झलक देखी जा सकती है। लंबी मानव आकृतियाँ, बारीक कुंडलियाँ, रस्सीनुमा पैटर्न, हर डिजाइन में एक खास लय और समरूपता मिलती है। आज ढोकरा कला सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है। दीपदान, मुखौटे, घंटियां, आभूषण, यहाँ तक कि आज की जरूरतों से जुड़ी यूटिलिटी आइटम्स भी बनती है, जो इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की ये पारंपरिक कला समय के साथ तालमेल बिठा रही है। बस्तर और कोंडागांव के शिल्पकारों के क्लस्टर्स अपने जटिल डिजाइनों और फिनिशिंग के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक वरिष्ठ शिल्पी पंडिराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। उनका सम्मान सिर्फ एक कलाकार का नहीं बल्कि पूरे समुदाय की पहचान है। अगर आप पंडिराम मंडावी की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो सी पॉजिटिव के इस वीडियो को जरूर देखिए। ढोकरा कला छत्तीसगढ़ की आत्मा है जो ये सिखाती है कि धरोहर सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की पहचान भी है। और जब आप ढोकरा कला का कोई पीस घर लाते हैं तो आप बस्तर की एक जीवित कथा अपने साथ लाते हैं। क्या आपने कभी ढोकरा कला खरीदी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पास कौन सी कृति है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।